नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धर्म की जिसने हमारे भारत को एक दूसरे धर्म से रूबरू करवाया। हमारा भारत जो कि कभी एक धर्म की डींगे हाँकता था, वहां पर कोई दूसरा धर्म आया, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, राज्य किया उन्होंने, और अपने लोग भी छोड़कर गए, और जो आज हमारे हृदय में बस चुके हैं। तो ऐसे लोग जो कि आज हम संपूर्ण रूप से भारतीय कहलाते हैं, कहां से आए थे और किन देवताओं को मानने का ये प्रयास करते हैं। हम यहां पर राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, और राष्ट्रीय एकता में हम सभी धर्मों को सम्मिलित करते हुए आज केवल यह जानने का प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह किसी भी धर्म को महिमा मंडित करने के लिए या फिर उस पर आक्षेप लगाने के लिए यह वीडियो नहीं है। यह वीडियो केवल और केवल कुछ सच्चाइयां प्रदर्शित करने के लिए बनाया जा रहा है। तो हम लोग राष्ट्रीय एकता के सभी पक्षों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और हम आज एक धर्म, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब किस वंश से रिलेट करते हैं और कैसे कैसे करके इन्होंने संघर्ष किया और इसके बाद इस्लाम को विभिन्न भागों में फैलाया। सबसे पहले देखेंगे कि बाबा आदम नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म आज से 6026 वर्ष पूर्व हुआ था, और इनके 1656 वर्ष बाद नूह का जन्म होता है, और नूह के समय में प्रलय होती है, जल प्रलय। इसी नूह के 3 पुत्र थे, शाम, हाम और याफेस। तो जो अरब के लोग हैं वो शाम की संतानें मानते हैं खुद को, कि हम सब शाम की संतानें हैं, और इन्हीं के पौत्र का पौत्र कहनान हुआ, मतलब पोते का पोता कहनान, और इनका एक पुत्र हुआ जिसे आप अरब नाम से जानते हैं, और इसी पुत्र के नाम पर आज अरब का नाम अरब पड़ा। अरब पुत्र का नाम था, कहनान के पुत्र थे, और उन्हीं के नाम पर अरब का नाम अरब पड़ा था। फिर देखिए, ये जो नूह थे, इन्हीं की 10वीं पीढ़ी में पैगंबर इब्राहिम का जन्म हुआ था, और इनके 2 पुत्र हुए, इस्माइल और इसहाक। पैगंबर इब्राहिम की पत्नी का नाम था सारा, और इन्हीं की बांदी का नाम था बाबी हाजरा। तो बाबी हाजरा के पुत्र थे इस्माइल, और सारा के पुत्र थे इसहाक। अब चलेंगे तो देखेंगे इन्हीं की 15वीं पीढ़ी में, इस्माइल की 15वीं पीढ़ी में कुरैश का जन्म होता है, और कुरैश का वंश पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल जाता है। इसके बाद कुरैश की 9वीं पीढ़ी में अब्दमनाफ का जन्म हुआ, और अब्दमनाफ के 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र कौन से होंगे? हासिम और अब्दुल शम्स। इस हासिम का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है अब्दुल मतलब, और अब्दुल मतलब के सबसे छोटे पुत्र थे अब्दुल्लाह, और उनकी पत्नी का नाम था अमीना। और इन्हीं दोनों से, अब्दुल्लाह और अमीना से, एक संतान उत्पन्न होती है जिनका नाम आप मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं, जिनको आप इस्लाम धर्म का संस्थापक कहते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म को बनाने में कितनी कठिनाइयां अपने मार्ग में झेली, और इसके साथ ही धीरे धीरे इनके अनुयायी पूरे के पूरे विश्व में समय दर समय फैलते गए। अब देखिए कि इनका जन्म 20 अप्रैल 570 ईस्वी को सर्वमान तिथि में हुआ था, और इन्हें आप इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं। जब ये माता के गर्भ में थे तो उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जब पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी माता को घोर सदमा लगा। तो माता ने इनका पालन पोषण करना छोड़ दिया, और उस समय दासी सुबिया ने इनको संभाला, और इसके बाद हलीमा द्वारा 4 वर्ष तक पालन पोषण इनका किया गया। हलीमा अपने साथ ले गई थी, और उन्होंने 4 वर्ष तक पालन पोषण किया था इनका, और इसके बाद अपने साथ मक्का ले गई। फिर देखिए कि इन्होंने मक्का ले जाकर अब्दुल मतलब को सौंप दिया, जो कि दादा लगते थे इनके,
उनको सौंप दिया कि ऐसा करिए, पिता की मृत्यु हो गई है, माता भी इनकी दुखी हैं, आप पालन पोषण करिए। तो ये कुछ समय तक अब्दुल मतलब के पास रहे, लगभग 2 वर्षों तक ये रहे, 2 या 3 वर्ष तक निकलता है। फिर देखिए कि 3 वर्ष बाद इनकी माता अमीना जाती है मक्का और कहती है कि मैं अपने पुत्र को ले जा रही हूं, मैं स्वयं उनका पालन पोषण कर लूंगी। तो इस तरीके से अमीना इन्हें घर ले जाने का प्रयास करती हैं। और जब अमीना अपने साथ ले जा रही थी तो उसी समय रास्ते में ही अमीना की भी मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर अमीना की भी मृत्यु हो चुकी है और इसके साथ साथ अगले 2 वर्ष में आप देखेंगे कि 2 वर्ष के अंदर ही अब्दुल मतलब की भी मृत्यु हो जाती है। अब यहां से स्टार्ट होता है मोहम्मद साहब के संघर्ष का दौर, जो कि एक लगभग 7 से 8 साल के बच्चे थे, उन्हें अब संघर्ष करना था अपने चाचा के साथ, अबू तालिब के साथ। तो आइए देखते हैं आगे का इतिहास। तो देखिए भाई, होता क्या है कि अबू तालिब जो चाचा रहते हैं वो गल्ला के व्यापारी थे और ऊंट से गल्ला लादकर आसपास के विभिन्न देशों में बेचने जाया करते थे और इसी से उनका गुजारा होता था। और वो आसपास के शाम देश में जाते थे, यमन देश में जाते थे, ऐसे 2 देशों में वो उस समय व्यापार किया करते थे। तो हम जिस शाम देश की बात करते हैं वो मुख्यतः सीरिया में पड़ता है और उसमें लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की के भी कुछ हिस्से आते थे। तो इस तरीके से एक बड़ा हिस्सा, बृहद हिस्सा था शाम देश का। फिर देखेंगे कि जब मोहम्मद साहब 12 वर्ष के हो जाते हैं तो उस समय वे भी अपने चाचा के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं और चाचा के साथ व्यापार करते करते वह धीरे धीरे करके विभिन्न धर्मों को जानना और इसके साथ साथ उनका परीक्षण करना सीखते हैं कि आखिरकार यह धर्म क्या कहना चाहता है, इसके सिद्धांत कैसे हैं और ये किनकी मान्यता पर विश्वास करता है, और उनकी एक समझ विकसित होती है विभिन्न धर्मों की ओर। फिर देखेंगे कि कभी कभी अपने दूसरे चाचा के साथ यमन में व्यापार करने भी जाया करते थे। शाम देश में रोमन बादशाहों का शासन था और यमन में ईरानी बादशाह थे, और जो उनकी सीमा से जुड़े हुए सूबेदार रहते थे वो हमेशा ही दगा करने के लिए तैयार रहते थे। और इसके साथ ही इन सूबेदारों का जो रोल था वो एक प्रकार से राष्ट्र की एकता के लिए खतरा था। उस वक्त जो ये देश रहे हैं इनके लिए खतरा उत्पन्न करने वाला था, और मोहम्मद साहब इसे धीरे धीरे करके भांप रहे थे कि यहाँ पर लोग बटे हुए हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। आप देखते होंगे कि इस्लाम धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन मोहम्मद साहब के पूर्वज मूर्तियों की पूजा करते थे, उनके अपने देवता थे। फिर देखिए कि ये सूबेदार जो होंगे ये राष्ट्रीय एकता का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और मोहम्मद साहब ने इन्हें भांपा। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि जब इतने सारे लोग बटे हुए हैं तो क्यों ना इन सभी को एक छत्र के नीचे लाया जाए और इन लोगों को अपना अनुयायी बनाया जाए और इन्हें एक नए धर्म से परिचित करवाया जाए, जिससे कि जो आडंबर फैला हुआ था वो भी दूर हो जाएगा। अब इसे आप धार्मिक सुधार के तौर पर ले लीजिए या फिर एक नए कदम की ओर ले लीजिए कि एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया था, वो उनका निजी स्वार्थ रहा हो या फिर उनकी राष्ट्रीयता की भावना रही हो। फिर देखेंगे कि इसी दौरान इन्होंने लोगों से धीरे धीरे कहना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे पास जिब्राइल आता है, खुदा का दूत जिब्राइल, और मुझे खुदा की कही हुई बातें सुनाता है। और धीरे धीरे करके ये लोगों को कन्विंस करने में लगे थे, क्योंकि जो लोग मूर्ति पूजा करते थे और अलग धर्म को मानते थे वो लोग कैसे कन्विंस होंगे, उनको कुछ ना कुछ मात्रा में आश्चर्य दिखाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ मात्रा में आश्चर्य को मिक्स किया, कह सकते हैं। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होने लगे। फिर देखिए कि मक्का में एक स्त्री थी जिसका नाम था खजीदा, और वो शादीशुदा थी पहले से ही, 4 बच्चे थे उनके, लेकिन उनके पति की और बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पास काफी धन भी था, और चूंकि मोहम्मद साहब ऐसी स्थिति से गुजरे थे तो उन्होंने सोचा कि हम खजीदा से विवाह कर लेते हैं। फिर देखिए
कि जिस समय इन्होंने विवाह किया था उस समय इनकी उम्र 24 वर्ष थी और खजीदा की उम्र 40 वर्ष थी। और ये खजीदा के साथ मिलकर वहां पर लोगों को यह समझाने का प्रयास करने लगे कि आप एक नए मत की ओर चलिए। काफी प्रभावित किया इन्होंने वहीं पर यहूदी और ईसाई धर्म के तत्व सीख रखे थे चूंकि, तो इन्हें यह समझाने में भी आसानी हो गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं किन चीजों को दूर करना चाहता हूं। मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूं तो क्यों करता हूं? क्योंकि इन्होंने अन्य धर्मों को जान लिया था और उनकी कुरीतियों को भी जान लिया था। तो इनके पास कुछ चीजें तो हो ही गई थी जिनको ये दूर कर दें अपने धर्म में, और वही चीजें ये दूर करके अपने धर्म को, नए धर्म को प्रदर्शित करने वाले थे। फिर देखिए कि जब इन्होंने कहना स्टार्ट किया कि मेरे पास जिब्राइल आता है और वो संदेश देता है, खुदा का संदेश देता है, तो फिर इनकी पहली जो अनुयायी बनी थी बीवी खजीदा, वही इनसे सबसे पहले प्रभावित हुई थी। फिर इसके बाद इनका नौकर था जैद इब्ने हारिस, वो भी इनका अनुयायी बन गया था। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने परिवारी जनों को अपना अनुयायी बना लिया था। और परिवारी जन कुरैश के वंश से रिलेट करते थे, इसलिए इनको कुरैशी कहा जाता था। तो परिवारी कुरैशी थे और ये एक अलग रास्ते की ओर चल रहे थे। इनके साथ इनकी वाइफ थी और इसके साथ ही उनका नौकर था। और धीरे धीरे करके अपने परिवार के लोगों को भी सम्मिलित कर लिया, लेकिन जो एरिया में कुरैशी रह रहे हैं वो इनसे प्रभावित नहीं हुए थे। अभी उनको प्रभावित करना बाकी रह गया था। फिर देखिए कि जब 20 से 25 अनुयायी हो जाते हैं इनके, तो इन्होंने खुद को ही खुदा का दूत कहना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने कहा कि अब जो जिब्राइल था वो मेरे पास संदेश नहीं लाता है, खुदा मेरे पास डायरेक्टली संदेश पहुंचा देते हैं, मतलब मैं ही खुदा का दूत हूं। ऐसा इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं के समय में इनका एक अनुयायी था साद, तो उसने पहली बार एक कुरैशी व्यक्ति के सिर को फोड़ा। तो कुछ लोग इन्हें प्रथम व्यक्ति मानते हैं जिसने काफिरों के खिलाफ कदम उठाए थे। काफिर ऐसे लोग जो कि किसी अन्य धर्म से रिलेट करते थे, उनकी बात कही गई है। और कुरैशी चूंकि पता है मूर्ति पूजा करते थे, वो अपने धर्म को मानते थे, अभी मोहम्मद साहब के कथनों पर वो विचार नहीं कर पा रहे थे पूरे तरीके से, तो काफिर ही हुए, इनके मत को चूंकि नहीं मान रहे थे। फिर देखिए कि होता क्या है कि इसी समय जब ये बहुत सारे कुरैशियों की बुराई करने लगते हैं, वहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध करने लगते हैं, वहाँ के लोगों के खिलाफ जाने लगते हैं, तो फिर कुरैशी लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, काफ़ी खफा होते हैं इनसे, और वो कहते हैं कि इनको इन्हीं के घर में कैद कर दिया जाए। और वो लोग इनको इन्हीं के घर में कैद कर देते हैं और कैदी बनाकर रखते हैं। लेकिन फिर भी इनकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। जब इनकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता तो एक दिन इनको दरबार में बुलाया जाता है और इनके चाचा अबू तालिब जाते हैं इनको बुलाने। तो चाचा अबू तालिब गए घर की ओर। अब देखेंगे कि ये जिस घर में रहते थे उसके बाहर एक लेटर चिपका हुआ था, जो कि राजकीय आदेश रहा होगा उस वक्त का। तो लेटर घर के बाहर चिपका था और ये घर के अंदर थे, और उस लेटर को कीड़ों ने खा लिया था। इनको घर पे काफी समय तक कैद रखा गया था और उसी समय उस लेटर को कीड़ों ने खा लिया था। और चूंकि ये घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो जब अबू तालिब इनको बुलाने जाएंगे तो ये कहते हैं कि जो संदेश आपने भिजवाया था, जो कि घर के बाहर चिपका हुआ था, तो खुदा ने मुझसे आकर बताया है कि मैंने उस संदेश को ही मिटा दिया है, और इसलिए ऐसी बातें मुझे भी पता नहीं चल पाई और मैं उन्हें दूर नहीं कर सका। तो चूंकि अबू तालिब था, उसने सोचा कि जब ये घर से बाहर नहीं गए हैं तो इनको घर के बाहर की चीजें कैसे पता हूं। तो यहां पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, केवल इतनी सी बात थी कि इन्हें कहीं से भनक लग गई थी कि हाँ, जो बाहर कागज चिपका हुआ है तो वो कागज नष्ट हो चुका है। और इन्हीं को इन्होंने ऐसा कहकर प्रदर्शित किया कि नहीं, खुदा मेरे पास आते हैं और खुदा मुझे बता रहे हैं, खुदा मेरे पास संदेश पहुंचा रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बातें चाचा अबू तालिब को दिखाई दी तो उन्होंने सोचा कि अरे, इनके पास तो शक्ति है, निश्चित तौर पर, और निश्चित तौर पर खुदा इनसे मिलने आते हैं। तो वो भी इनके अनुयायी बन गए। फिर देखिए
कि इसके साथ साथ चाचा, एक हमजा चाचा थे इनके, वो भी इनके अनुयायी बन गए और बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बने उस दौरान, क्योंकि उन्हें पता चला कि अरे घर के बाहर की चीजें अंदर से देख ली इन्होंने, तो काफी लोग अनुयायी बन गए। फिर देखिए कि एक समय आता है और चाचा अबू तालिब पड़ जाते हैं बीमार। तो जब चाचा अबू तालिब बीमार पड़े तो कुरैशियों ने कहा कि ऐसा करो, जब तुम्हारे पास खुदा ही आते हैं तो तुम उनसे औषधि मंगा लो और जिससे ये चाचा ठीक हो जाएं आपके अबू तालिब। अब चूंकि इनके पास कोई रास्ता था नहीं, औषधियां आती कहां से, तो इन्होंने एक बहाना क्या किया, इन्होंने कहा कि खुदा ने काफिरों के लिए कोई औषधि नहीं बनाई है जो काफिरों की यूज आ सके, और इस तरह कहकर इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। फिर लोगों ने पूछा कि ऐसा, अच्छा करिए, आपको पता है अगर तो आप बता दीजिए कि जो आपके दादा रहे हैं वो दादाजी कहां हैं। तो इन्होंने कहा नर्क में। और इनके कहने का कारण क्या था, कहने का कारण यह था कि वे लोग कुरैशी थे, वो अभी इनके मत को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे और इसीलिए ये इस प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित कर रहे थे। और इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि इनके पास कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका इन्होंने अभी तक बखान कर रखा था, तो ये प्रदर्शित किसे करते। तो जब इस तरीके की चीजें हुई तो लोगों की इनसे रुचि धीरे धीरे कम होती गई और इनका विरोध ज्यादा बढ़ता गया। कुरैशी लोग इनका ज्यादा से ज्यादा विरोध करते गए और इन पर रुचि कम लेते गए। तो जब मोहम्मद साहब को कुछ ऐसा लगा कि नहीं, हाँ अब यहां पर गंभीर स्थिति बनने वाली है, तो ये अपने मक्का को छोड़ के जाने का ट्राई करने लगे। अब देखिए कि जब इस प्रकार की भनक लगी वहां के प्रशासन को, तो उसने कहा जाने तो नहीं देंगे, इनको यहीं रखेंगे, और उन्होंने इन्हें घर में कैद कर दिया। अब ये घर में कैद रहे, लेकिन एक रात इन्हें मौका मिला और ये अपने इस एक नौकर अली इब्ने अबू इब तालिब को अपनी जगह पर सुलाकर रात को निकल गए। और रात को जब ये निकले तो ये मक्का से मदीना की यात्रा के लिए निकलेंगे और इन्हीं के मक्का छोड़ने की तिथि को आप हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 24 सितंबर 622। तब इन्होंने मक्का को छोड़ा था और ये रात को निकले थे। फिर देखिए कि होता क्या है कि ये जाते हैं और रास्ते में एक गुफा में रुकते हैं, क्योंकि इनके लिए आसान नहीं था कि ये डायरेक्टली मक्का से मदीना पहुंच जाएं, क्योंकि इनके पीछे खोज करने वाले कुरैशी लगे रहे होंगे। और एक कुरैशी तो रास्ते में मिला था, उसने पहचान लिया था, लेकिन किसी तरीके से इनके साथ था अबू बकर। तो अबू बकर और ये दोनों साथ जा रहे थे, तो अबू बकर ने उन्हें घायल कर दिया था। और ये 3 रातों तक एक गुफा के अंदर रुके रहे और इसके बाद ये पहुंच गए थे मदीना। और देखेंगे कि मदीना पहुंचे क्यों थे, तो कुछ लोग आए थे 679 विक्रम संवत में मदीना, जिसे पहले यसरब के नाम से जानते थे। तो यसरब से कुछ लोग आए थे, वो भी इनके अनुयायी हो चुके थे। तो इन्हें भी एक आशा थी कि वहां भी मेरे अनुयायी हैं, तो मैं वहीं चला जाता हूं, इसीलिए मक्का से मदीना गए थे। और अब मोहम्मद साहब मदीना पहुंचते हैं। मदीना पहुंचकर इन्होंने अपने धर्म का, जिसे आप इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं, उसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार किया और वहां इनके ज्यादा से ज्यादा लोग अनुयायी बने और वहां पर लगभग लाखों की तादाद में अनुयायी इनके बन गए थे। और इस तरीके से यह इस्लाम, जो कि मक्का से धीरे धीरे पनपा और आगे चल के मदीना पहुंच गया। और फिर देखिए कि धीरे धीरे करके मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बनते हैं। तो उन उत्तराधिकारियों से जो खलीफा बनते हैं बाद में, तो उनसे विभिन्न आज के जो आपके मुस्लिम देश घोषित हो चुके हैं, तो उन विभिन्न देशों में फैलता गया और इस तरीके से ये धीरे धीरे विश्व के कई भागों में फैला। तो आइए अब देखते हैं कि इसके आगे क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद साहब के जीवन की अन्य कौन सी घटनाएं घटी और धर्म के विषय में भी जानकारी लेते हैं। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा और इनके दवाद का नाम था अली हजरत हुसैन, जिनका रोल इस मुस्लिम धर्म में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए कि इस धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान, और कुरान में बहुत सारी आयतें हैं। जैसे कि गीता में श्लोक होता है, वैसे ही कुरान में आयतें होती हैं और वो आयतें सिखाई जाती हैं मुस्लिम धर्म में। फिर देखिए कि इनके आराध्य की कोई मूर्ति नहीं होती, यानी ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। यह धर्म मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता।
इनका मानना है कि सभी के लिए एक ही खुदा है, एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं लोग। मतलब एक ही ईश्वर है और वह ईश्वर खुदा है, और खुदा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। जैसा कि हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, उसी तरह यहां पर खुदा की मर्जी से सब कुछ होता है। ईसाई में जिस तरह कहेंगे आप कि ईसा मसीह की मर्जी से सब कुछ होता है, उसी तरीके से पवित्र ग्रंथ होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में रामायण महाभारत है, उसी तरह इस्लाम धर्म में आपका कुरान है, उसी तरह ईसाई धर्म में आपकी बाइबल है, और उसी तरह सिख धर्म में आपकी गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। और इन पर लिखी हुई बातें लोगों के लिए सर्वमान्य रहती हैं। और ये किताबें केवल किताबें नहीं हैं, ये लोगों की भावनाएं हैं जो कि उसमें छिपी हुई हैं। तो जब कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि इन किताबों से छेड़छाड़ होती है या किसी व्यक्ति के धर्म से छेड़छाड़ होती है, तो फिर उन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, मानसिक उद्वेलन जन्म लेता है, और फिर इस कारण संघर्ष की स्थितियां जन्म लेती हैं। इसीलिए सरकारें भी धार्मिक मुद्दों पर काफी शांत रहती हैं और उन्हें बड़ी ही शालीनता से हल करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि जब लोगों का ही समर्थन नहीं प्राप्त होगा तो सरकारें कहां से आएंगी। इसलिए धर्म और सरकारें भी आपके देश को चला रही हैं। हमारे भारत में सभी धर्मों को मान्यता प्रदान की जाती है, सभी धर्मों का समान आदर और सभी धर्मों का समान अनादर भी कह सकते हैं इसको। मतलब है कि किसी विशेष धर्म को हम आदर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा अपनाया जाता है हमारे भारत में। फिर देखिए कि इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया, और अबू बकर सबसे पहले बनने वाला खलीफा था, जो कि इनके साथ मक्का से मदीना गया हुआ था। फिर देखेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 8 जून 632 ईस्वी को, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बनाया हुआ इस्लाम धर्म 2 मतों में बढ़ जाता है। एक मत हो जाता है सिया और दूसरा मत हो जाता है सुन्नी। ऐसे 2 मत हो गए थे। सिया लोग अली को मानने वाले हैं और सुन्नी मत जो है वो अबू बकर को मानने वाला है, और इस तरीके से 2 मत बन जाते हैं। फिर देखिए कि पैगंबर का जीवन चरित्र लिख रखा था इब्न इसाक ने, और उस जीवन चरित्र में इन्होंने पैगंबर की विभिन्न बातों को बताया है। इसके अलावा अन्य ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं, तो उनमें यह भी बताया गया है कि पैगंबर साहब जब मदीना आए, बहुत सारे अनुयायी जुड़े, तो उन अनुयायियों के साथ उन्होंने मक्का पर आक्रमण किया था और फिर अपने घर वापस गए थे मक्का में। और आप देखिए कि आज जहां काबा, जहां परिक्रमा लगाते हैं लोग, और जिस मस्जिद की ओर लोग मुंह करके नमाज अदा करते हैं, वो सऊदी अरेबिया में है, और उसे पवित्र जगह के रूप में माना जाता है। और वो जो काबा है आपका, आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार की मस्जिद है और बीच में एक ऐसा भवन बना रहता है, तो काबा है वो मुख्य मकान है जहां पर मोहम्मद साहब रहते थे। तो ये वही काबा है आपका। ये चबूतरा बना हुआ था, बचा हुआ था चबूतरा, तो उस पर काफी ऊपर से एक चौकोर आकार की इमारत खड़ी की गई, या कहें कि बॉक्स टाइप का बनाया गया, और उसी को आज आप काबा के रूप में परिक्रमा करते हैं। फिर देखिए कि इनके जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से त्योहार के रूप में मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। और इनके बाद जो खलीफा का पद चला था, तो खलीफा का पद 1924 तक चला था, और इसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा इसकी समाप्ति कर दी गई थी, जो कि तुर्की का शासक था। तो इस तरीके से धीरे धीरे चलते हुए खलीफा का पद समाप्त हो गया। खलीफा लोग ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि किसी शासक को धार्मिक मान्यता प्रदान करते थे कि हाँ, हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे धर्म की ओर से तुम शासक के रूप में वहां बैठ रहे हो। तो ऐसे लोग खलीफा लोग कहलाते थे। फिर देखिए कि जो मौलाना लोग होते हैं, ये आपके कुछ विद्वान होते हैं जिन्हें ज्ञान होता है इस्लाम का, और इन्होंने इस्लाम की शिक्षा ले रखी होती है विभिन्न गुरुओं से। तो ये लोग अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं, और इसके साथ ही जहाँ कहीं भी
धार्मिक विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए कि आगे आप देखेंगे मुल्ला शब्द बहुत बार आपको मिलता है। मुल्ला, बहुत लोग मुल्ला शब्द से ही तात्पर्य इस्लाम धर्म के लोगों से लगा लेते हैं, लेकिन मुल्ला का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा विद्वान। मुल्ला उन लोगों को कहते हैं जो विद्वान हैं, और अकबर इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज करता था। अकबर जब धार्मिक संसद बुलाता था, उसमें विभिन्न धर्म के लोगों को बुलाता था, तो वो केवल एक शब्द में कहता था कि हे मुल्लाओं, अपने अपने धर्म के विषय में बताओ। तो इसका मतलब है कि जो मुल्ला है वो विद्वानों की ओर इशारा कर रहा है या धर्म विशेषज्ञों की ओर इशारा कर रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरे इस्लाम धर्म को जान लिया है, मोहम्मद साहब को जान लिया है, उनके संघर्ष को हमने जान लिया है। लेकिन हम यह निष्कर्ष लगा सकते हैं कि ये मोहम्मद साहब का खुद का बनाया हुआ धर्म था, और वो आज भी हमारे देश में और विश्व के कई भागों में उसी तरीके से प्रचलित है जैसा कि संकल्पना की थी मोहम्मद साहब ने। और कुरान आज भी उन लोगों के पथ प्रदर्शन का कार्य कर रही है। तो हर एक धर्म अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है, हर एक धर्म, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि कोई धर्म पुराना है और कोई धर्म नया है, लेकिन धर्म कभी खुदा से नहीं आता, और धर्म कभी ईश्वर से नहीं आता, धर्म कभी यीशु से नहीं आया, और ना ही धर्म गुरु नानक से जन्मा है। धर्म लोगों के विचारों की एकता है, और वो विचार अगर संगठित हो गए हैं तो धर्म है। एक छोटी सी बात अगर लिख दी जाए तो किस धर्म से रिलेट करती है, मानव समाज के किस धर्म से रिलेट करेगी? अगर मैं कह देता हूं कि ईश्वर एक है, एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, ईश्वर एक है, तो क्या यह केवल हिंदू धर्म के लिए है? यह केवल मुस्लिम धर्म के लिए है? यह केवल ईसाई धर्म के लिए है? क्या यह केवल यहूदी धर्म के लिए है, या केवल सिख धर्म के लिए है? बहुत सारे लोग हैं जो कि ईश्वर को एक मानते हैं, और कुछ लोग तो निराकार भी मानते हैं। सिख धर्म के बहुत सारे लोग निराकार की पूजा करते हैं, निराकार या निरंकार जिसे आप कहते हैं। तो वो भी तो इस्लाम से समानता रख रहे हैं ना। इस्लाम में भी कोई आकार नहीं माना जा रहा है। हिंदू धर्म में तो बहुत सारे आकार हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम में आकार नहीं है, जैसे कि निरंकार हैं आपके या निराकार। तो कहने का तात्पर्य है कि यह केवल और केवल विचारों का खेल है। सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानिए, उनकी पूजा करिए, अपने आराध्यों की पूजा करिए, अपने धर्म ग्रंथों के मतों को स्वीकार करिए। कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों को क्षति पहुंचाओ, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि क्षति से हीन हो। हर एक धर्म का पतन निश्चित है। अगर इंसान का पतन निश्चित है तो धर्म का पतन भी निश्चित है, क्योंकि धर्म इंसानों से जन्मा है, इंसान धर्म से नहीं जन्मे। और चूंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बार बार विचारों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, यहां पर क्या हो रहा था, अरब में विचारों में कॉन्फ्लिक्ट था, तो यहां पर एक धर्म आ गया, इस्लाम धर्म। कल कोई नया धर्म आएगा, तो हम अपने धर्म को लेकर इतराना छोड़ दीजिए, और हम लोग धर्मवाद से अलग हटकर सामाजिक सद्भावना की एक मिसाल पेश करें तो अच्छा होगा। क्योंकि हम सब मानव हैं, हम सब एक हैं, हमारा ईश्वर एक है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारा विश्व एक है, हमारी जननी एक है, और हमारी पृथ्वी एक है, और हम सबकी दिशाएं भी एक हैं। कितना भी कुछ सोच लीजिए, लेकिन अंततः जो विचार आएगा उस समय सब एक ही दिशा में लीनियर चल रहे होंगे। अपने अंत समय में सबको यही सोचने के लिए मिलता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया है, और उसी का पछतावा होता है अपने अंत समय में। तो हम चाहे किसी भी धर्म से जाकर गुजर रहे हों, अंत में हम लीनियर ही चलने वाले हैं। तो जब सब कुछ एक है तो हम सब एक हैं, और इसीलिए हमारा राष्ट्र आज संगठित है।
तो दोस्तों, आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसी तरह अपने अपने धर्म को मानते रहिए और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते रहिए और लगे रहिए योग इंस्टीट्यूट के साथ, अध्ययन भी करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।